हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एसबीआई जे जूनियर एसोसिएट में जो क्वेश्चंस आए थे उसको। आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कुछ कुछ देखा भी होगा, लेकिन इसमें नया क्या मिलेगा क्योंकि मैं खुद दे के आया हूँ, तो हम आपको कुछ और बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चंस जो आया है एक ज्योग्राफिकल टाइप से क्वेश्चन था। ऐसा पहले क्वेश्चंस कुछ आता भी था, बट ये नया था, काफ़ी समय से देखने को नहीं मिला था। ये पूछ रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ये है क्या, तो इसका ये आंसर है 23.5 डिग्रीज। सो ये क्वेश्चन टिक करना था। और इसमें ये क्वेश्चन जो था, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मिनिमम अमाउंट पेड इन द पेंशन अमाउंट स्कीम आर फिक्स्ड। तो ये क्वेश्चन था कि कितने स्लैब में ये कितने स्लैब में आता है, स्लैब टिक करना था, 3, 4, 5, 6, 2 वगैरह, ये आंसर था। तो आपको इसमें स्लैब था। और ये था कि गिफ्ट सिटी जो है सबसे पहली बार ऑपरेशनल कब हुआ था, तो वो डेट है। तो ये काफ़ी आई थिंक टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये डेट बहुत पुराना और ज़्यादातर लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, तो क्वेश्चन टफ था। सेकेंड क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ ही था, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और बजट 2020 से क्वेश्चन आया था। मैं खुद बजट 2021 को ऑलमोस्ट लर्न करके गया था, बट 2020 से क्वेश्चन आया था। तो एक क्वेश्चन यही था, बजट 2020 टोटल एफपीओ के बारे में, क्वेश्चन था। एक अभी गोवा कार्निवल में एक बजट में भी क्वेश्चन था कि गोवा जो लिबरेशन के लिए बजट में क्वेश्चन था। आई थिंक 300 करोड़ उसको एलोकेट किया गया था, लेकिन एक गोवा कार्निवल के बारे में था, कब होता है, कौन से मंथ में होता है। तो ऐसे था, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर करके ऑप्शन दिया था। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ आप देख सकते हैं 26 फरवरी था। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन लिखा हुआ था, इनमें से कौन, नीचे दिया गया में से कौन सा जो है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिससे होता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और उसमें PMJDY भी, इसका भी मेंशन था। तो ये क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़ा आसान था। और ये जो ओलंपिक नॉर्मली सब याद रखते हैं कि 2020 का जो 2021 में हुआ है वो टोक्यो में हुआ, 2024 वाला आपको पेरिस में होगा, 2028 वाला आपको US में होगा, और 2032 जो होने वाला था वो ब्रिस्बेन में होगा। ये तो क्लियर था, लेकिन ये कौन सा सिटी होगा, ऑस्ट्रेलिया कितने सिटी में हो चुका है, या ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर का सिटी होगा, तो ये 3rd नंबर का था। पहले मेलबर्न में हो चुका है 1956 में आई थिंक, फिर सिडनी में 2000 में हुआ था, सिडनी ओलंपिक, जहाँ पे हमारे यहाँ की कर्णम मल्लेश्वरी मेडल भी लाई थी। और अब जाकर 2032 में आपको ब्रिस्बेन में होने जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी था। आई थिंक सब जगह का ओलंपिक रखना याद उतना पॉसिबल नहीं है, बट करने वाले करके आए होंगे, लेकिन ये टफ वन में था। एक तक वेस्ट अभी जो है 3012 किलोमीटर का जो एक पहला भारतीय रेलवे, कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इसका टोटल लंबाई था 3012 किलोमीटर। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन था, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। तो यहाँ ये आपको न्यूज और टाइम इसलिए दिख रहा है कि कोशिश की है, जब PDF बना रहे थे तो कोशिश की वो टाइम आपको पता चल जाए क्वेश्चन कब का है, तो इसीलिए आपको वहाँ पे डेट दिख रहा है और स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया गया है। और ये एक मैगलेव बुलेट ट्रेन जिसका भारत में आने का बात हो रहा है, और ये काफ़ी फेमस ट्रेन है, चाइना की ट्रेन है। और ये इसका स्पीड जो है, स्पीड 600 किलोमीटर से ऊपर का ऑलमोस्ट स्पीड है, और काफ़ी तेज चलती है। तो ये क्वेश्चंस पूरा दिया होता है, बोल रहा था मैगलेव जो है क्या, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, क्या है। तो सिर्फ क्वेश्चंस पूरा अच्छे से दो लाइन में क्वेश्चंस था, और उसका वो क्वेश्चन में ये कहना था कि मैगलेव है क्या, तो मैगलेव ऑब्वियसली ट्रेन है, तो ट्रेन में टिक करना था। तो क्वेश्चंस काफ़ी जो है लेंथ में करके बड़ा कर लिखा हुआ था, लेकिन 50 में से 25 तक तो इजीली किया जा सकता था, लेकिन उससे ऊपर करना 25 to 30 करना, क्या काफ़ी डीप पढ़े, 30 से ऊपर करना तो आप काफ़ी एक्सेलेंट है, और आपको 1-2 साल के एग्जाम, 1-2 साल के क्वेश्चंस पे काफ़ी आपको कवर अप है।
और आगे बढ़ने से पहले एक चर्चा ये भी कर देते हैं कि काफ़ी मेहनत जाता है ये सब बनाने में। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, तो हमको अच्छा लगेगा। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़ते हैं। उससे मोटिवेशन आता है कि नहीं और कुछ करते हैं और अच्छा करते हैं। इसलिए एक ओलंपिक से ऑब्वियसली क्वेश्चन था। हम लोग ओलंपिक, पैरा ओलंपिक याद करके जाते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया में कैसा कर रहा है। लेकिन एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, वो पूछ लिया कि पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला ये जो है विक्टर एक्सलेशन विक्टर नाम जो भी है, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डू नॉट नो। तो विक्टर जो है पूछ रहा था किस कंट्री से है, ये विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। तो इसका नाम पूछा था, ऑब्वियसली यहाँ डेनमार्क है। बट ये क्वेश्चन भी काफ़ी हमको टफ लगा कि कौन सा, बहुत सारा कंट्री लिखा था, डेनमार्क लिखा था, रसिया लिखा था, तो ऐसा ऐसा कंट्री का नाम था। तो इसका कंट्री पूछ रहा था कि कहाँ से है ये। एक ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म आया था, एलएलपी का फुल फॉर्म आया था कि ये क्या स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या था एलएलपी का, तो वो आया था एक क्वेश्चन ये। और जो है आगे आपको ये जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपको काफ़ी पेक्युलर लग सकता है, अजीबोगरीब क्वेश्चंस ये लग सकता है कि किस तरह का क्वेश्चंस आ गया कि जो जेवलिन थ्रो था उसका ग्राम्स में कितना था। तो आप जेवलिन, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हर कुछ हम लोग पढ़ के गए, लेकिन जेवलिन थ्रो जो थ्रो करता है वो कितने ग्राम्स का था। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 60-70% जो है इसे इत्तेफाक नहीं रखता था कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बट एग्जाम तो एग्जाम है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो ये 800 ग्राम का होता है। आईसीई का फुल फॉर्म, आईसीई में सी का फुल फॉर्म एग्जैक्टली पूछा था कि सी किस लिए स्टैंड करता है। ये कस्टम के लिए करता है, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, एक फेडरल एजेंसी है यूएस का। तो आईसीई में सी का फुल फॉर्म पूछा था। और यहाँ पे पूछा था कि मारुति किस यूनिवर्सिटी के साथ, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा सा एरर हो गया इसमें, मारुति बोला था किस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है। तो ये सावित्रीबाई फुले पुणे का यूनिवर्सिटी था। इसका आंसर ये था सावित्रीबाई फुले, ये जो है आपको जून का था। तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ मारुति पार्टनर किया है, ये उसका आंसर था। और विस्तारा एयरलाइन 2017-18 में विस्तारा एयरलाइन की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण बनी थी। और ये जो है आपको विस्तारा एयरलाइन जो है टाटा हमारे ही कंपनी है और सिंगापुर जो कंट्री है उस दोनों का ज्वाइंट वेंचर है विस्तारा एयरलाइंस। तो पूछ रहा था टाटा और किस देश के सहयोग से ये विस्तारा एयरलाइन चलता है। उसका आंसर करेक्ट होता आपको सिंगापुर एयरलाइंस। ओके। और पूछा कि सेकेंड जो है सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में क्या है। तो पिछली सेकेंड लार्जेस्ट पूछा था, सेकेंड लार्जेस्ट हमारा भारत ही है। और पहला जो है चाइना है, चाइना है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में, और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया। तो इंडिया शुड बी द आंसर। और एक क्वेश्चन रिलेटेड था ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। और एक बुक था, बुक तो आजकल बहुत सारा है, अमर्त्य सेन का भी बहुत सारा बुक था, लेकिन एक बुक जो पूछ दिया ये आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये अमर्त्य सेन के बारे में पूछ दिया था। और एफडीआई, ऑब्वियसली एफडीआई के बारे में सब जानता है, ये काफ़ी सालों से आ रहा है कि दो ही कंट्री जो है एफडीआई आपको लाने में भारत में आता है, जो एक ज़्यादातर आता है, जो सबसे ज़्यादा एक हमेशा जो होता है सिंगापुर, एक होता है मॉरिशस। तो इस बार सिंगापुर था, सिंगापुर से आया था एफडीआई सबसे ज़्यादा। और एफडीआई आया था कहाँ पे, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आया, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, और सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। भारत किस देश के साथ बोला था कि एमओयू किया है वाटर रिसोर्सेज में, तो इस ऑब्वियसली ये ब्राजील था, ब्राजील उसका करेक्ट आंसर होता। और एक गिफ्ट से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी में कि इसका फेज कब आ रहा है, इसका डेवलपमेंट क्या था, तो वही साल के बारे में पूछा था। और ये पूछा था आपको अभी रिसेंटली जुलाई में ही आए थे एक यहाँ पे भारत की तरफ से, सॉरी यूएस की तरफ से आए थे भारत में, तो उनका क्या नाम था, वो कौन थे और उनका क्या नाम था। आई थिंक वही एंटोनी जॉन ब्लिंकेन थे जो आए थे यहाँ पे, एमओयू कुछ किए हैं आकर, जुलाई में ही आए थे, तो उनका नाम पूछ रहा था।
एक जो है कैंस फिल्म फेस्टिवल जो हर साल होता है, तो इस बार जो है मुंबई बेस्ड एक फिल्म मेकर है पायल कापाडिया, उनको मिला था अवार्ड। तो क्वेश्चन ऐसे था कि पायल कापाडिया जिसका की बुक का नाम है द नाइट नोज नथिंग या कुछ ऐसा ही बुक का नाम है, उनको इस बुक के लिए मिला था और पूछा था किस फेस्टिवल में मिला था। तो बहुत सारा मेलबर्न फेस्टिवल और आईफा वगैरह का नाम था, तो उसमें कैंस होना चाहिए था, तो कैंस फेस्टिवल में मिला था। ये उसका आंसर था। ओके, एक था कि सावधान रहें और सेफ रहें कौन लाया है। सावधान रहें सेफ रहें एक लाया, ये कौन लाया है? तो ये बजाज फिनसर्व का एक था, सावधान रहें और सेफ रहें, बजाज फिनसर्व का था ये। तो ये पूछा था किसका ये ऐसा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, सावधान रहें और सेफ रहें, तो ये बजाज फिनसर्व ये लॉन्च किया था। उसमें और भी ऑप्शन था, मुथूट का था, आईसीआईसी का था, तो बजाज फिनसर्व का था। और था कि एक न्यूयॉर्क सिटी मैराथन जो कौन सा ग्लोबल कंपनी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका आंसर टीसीएस था। ठीक है, और बोल रहा था कि कौन सा अभी ओलंपिक जो रिसेंट ओलंपिक हुआ 100 मीटर डैश में पहला बन गया है, पहला पर्सन बन गया है जो कि इस इवेंट को जीता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम था आपको लेमोंट मार्शल जैकब, उसका नाम था। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये पहली बार था, तो आई थिंक याद रखना चाहिए था हम सभी को। और ये क्वेश्चन आया था कि 25 रुपये पर क्विंटल से जो आपको शुगर केन का जो भाव है उसका बढ़ गया है, तो प्रीवियस कितना था? प्रीवियस उसका जो है कितने रुपये पर क्विंटल मिलता था? तो एक क्वेश्चन इस तरह का था। और ये क्वेश्चन आई थिंक सबसे आसान था कि नरेंद्र बत्रा को जो है ये आपको ओलंपिक ये आईओसी जो है अपॉइंट किया नरेंद्र बत्रा को, तो ये सबसे आसान था। और ये जो है आपको संदीप बख्शी के बारे में ये भी आसान क्वेश्चन में था कि आईसीआईसी बैंक का कौन बना है, तो ये भी आसान काफी था, संदीप बख्शी। एक पूछा था, ये आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिकल था, क्योंकि सेक्रेटरी नॉर्मली हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी याद रखते हैं, और बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है, पोर्टफोलियो सबका सेक्रेटरी याद रखना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट क्वेश्चंस लाइक आई सेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मोसपा का दिया था, तो ये क्वेश्चन था। और ये भी क्वेश्चन काफी टफ था कि थॉमस बैक जो आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैं, तो वो बता दिया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं, बट ये किस किस खेल से रिलेटेड थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये फेंसिंग था। और अभी भी रिसेंटली एक रोगी करके एक आईओसी के जो है पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो गया है। ROGGE करके उनका नाम था, रोगे, कुछ पूरा नाम हमको याद नहीं आ रहा, रोगे था। और कंट्री का ओवरऑल एसडीजी स्कोर पूछ रहा था। स्कोर आप एसडीजी का रैंक पूछ सकते थे, जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं, केरला टॉप पे है, बिहार नीचे से है, नीति आयोग रिलीज करता है, बट इस तरह क्वेश्चंस था, तो कंट्री का ओवरऑल एसडीजी स्कोर पूछा। सो ये उसका आंसर यही था, 66, 6 पॉइंट से बड़ा था। और मोहम्मद यूनुस के बारे में, जो बांग्लादेशी है, नोबेल पीस प्राइज जीते हुए थे, और उनको जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था तो उनको वहाँ पे सम्मान दिया गया था, एक लॉरेट अवार्ड करके दिया गया था। तो किस चीज़ के लिए उनको अवार्ड मिला था, तो इसके लिए पूछा था। वो बैंकिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा किए थे, एमएसएमई का जनक भी उनको वहाँ बोला जाता है, तो ग्रामीण बैंक में काफ़ी अच्छा किए थे, तो इसलिए उनको सम्मान किया गया था। एक ई रूपी रिलेटेड क्वेश्चन था, अभी रिसेंट आया था, और उसमें ऑप्शंस 3 करके दिया गया था, और बी सी ए ऐसे करके क्वेश्चन था। तो जहां तक हमको याद आ रहा है, तो उसमें था एक जो आंसर नहीं होना चाहिए था, ये बोल रहा था कि ई रूपी जो है आपको रेगुलेटेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो हमको लगता है कि ये एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो ऑप्शन गलत होना चाहिए था। बाकी 3 ऑप्शन था, तो ए और सी सही था, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई थिंक। हाँ, एक था पब्लिक सेक्टर, कुछ क्वेश्चन दे दिया, बोला इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसमें कैनेडा और यूको बैंक ही था जो पब्लिक सेक्टर बैंक था, और अदर बैंक्स आर लाइक इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक। सो तो वही था, तो उसमें ऑप्शन दे दिया, तो उसमें भी A B B C करके ऑप्शन चूज करना था। तो
ये जो है आपको यूको बैंक और कैनरा बैंक, यही दो बैंक जो थे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक अभी 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई को ऑब्वियसली हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में काउंट नहीं करते हैं। और ऑब्वियसली ये था एक लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है आपको फीमेल का पूछा कि फीमेल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो नाओमी ओसाका को मिला है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन वाला टूर्नामेंट भी जीती थी इस साल। और एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो है जिनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, तो मुझे तो अभी तक क्वेश्चंस मिला नहीं इस पे, लेकिन जो हम टिक करके आए थे हम LIC किए थे। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता है LIC अपना IPO लाने वाला है। अगर IPO अभी लाने वाला है तो खुद स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो हम LIC मार दिए थे। आई डू नॉट नो 100% कि ये सही है या नहीं है। और FDI प्रीवियस ऑयल रिफाइनरी में अभी तो 100% हो गया, वो लिखा हुआ भी थे कि ऑयल रिफाइनरी में अब 100% हो गया है। और प्रीवियस जो था ऑटोमेटिक रूट से कितना होता था ऑयल रिफाइनरीज में, तो 49% होता था। तो 49 वो ऑप्शन में दे देता था, 49%, 74%, 20, जो इसका स्लैब होता है सब ऑप्शन में लिखा हुआ था। ऑयल रिफाइनरी में इसे 100% हो गया है। आई थिंक टेलीकॉम कंपनी में भी 100% FDI हो गया है। WLA में 100% ऑलरेडी है ही। सो इस सारे फील्ड में हुआ है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर पूछ लिया। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर तो ये जापान में है। ऑप्शंस में हमेशा यूनाइटेड नेशन नाम आता है तो हम लोग यूरोपियन कंट्री चले जाते हैं, वाशिंगटन DC, और वाशिंगटन DC था, न्यूयॉर्क था ऑब्वियसली ऑप्शन में था, लेकिन इसका जापान में था। जापान में है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में। और एक क्वेश्चन था, द कंपनी नॉट डीलिंग इन टर्म इंश्योरेंस। आई थिंक उसका क्वेश्चन जो 5 ऑप्शंस था जो टर्म इंश्योरेंस में डील नहीं करते, उसमें LIC का भी ऑप्शन था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का भी था, और ओरिएंटल भी था, मैक्स लाइफ भी था, और भी एक दो था। तो मैं तो इस क्वेश्चन को स्किप कर गया था, बट किसी को और इसके बारे में ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक इंश्योरेंस एक्ट, एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था, एक्ट इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कि अभी जो है जब वी ऑल नो कि पहली बार जो 14 बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, और इंश्योरेंस जो नेशनलाइजेशन हुआ था, जो इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंश्योरेंस को भी नेशनलाइजेशन किया गया था 1972 में किया गया था। अब उसमें वो है कि भारत सरकार उसमें 51% स्टेक होना ही चाहिए। तब भारत सरकार तो अभी चाह रही है कि प्राइवेटाइजेशन को जोड़ दे रही है, तो 1972 के एक्ट को जिसमें लिखा हुआ है कि 51% जो है शेयर आपका भारत सरकार का होना चाहिए, उसको कम करना चाह रही है, 51% से कम करना चाह रही है। तो 1972 वाले एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर रही है, तो उसी एक्ट के बारे में पूछा था 1972 का एक्ट। एक UGC से रिलेटेड क्वेश्चन था। थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था। और हम फिर कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक जो है बहुत मैटर करता है, काफ़ी मेहनत लगता है, हम पहले भी बोले हैं, और फीडबैक मैटर करता है। प्लीज़ जो भी हो कमेंट में बताएं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आपके समझ से अगर लगता है कि हमको और इम्प्रूव करना चाहिए तो उसके लिए भी, और सारा वहाँ पे फर्दर सब सारा एड्रेस दिया हुआ है हम कांटेक्ट करने के लिए। तो आप किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर लें, आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एटलीस्ट अपना फीडबैक दें सो दैट वी कैन इम्प्रूव। ओके, थैंक यू वेरी मच।